और कड़ाई से आप मास्क लगा रहे हैं, कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, आत्म अनुशासन में आपने इस मास्क को अनुशासित किया है, नहीं किया है तो इसे करिए, मास्क लगाइए ताकि सभी फिर से कहें छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और अब खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बात झटके की करेंगे जो लगा है छत्तीसगढ़ को। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखा, पहले पत्र की बात कर लें और फिर एक और जो अहम खबर है उसकी हम बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पत्र लिखा है, वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। पिछले कुछ दिनों के भीतर ये तीसरा महत्वपूर्ण पत्र है। केंद्र से कार्य योजना की जानकारी मांगी गई है, तीसरे चरण के टीकाकरण को लेकर जानकारी मांगी गई है। इसके अलावा जनसंख्या के आधार पर मिले वैक्सीन, पत्र में एक वैक्सीन एक दाम की नीति का जिक्र किया गया है। प्रकाश चंद्र होता, एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, कुछ दिनों के भीतर बार बार पत्राचार का ये सिलसिला चल रहा है, एक बार फिर पत्र लिखा गया, विस्तार से समझाएं दर्शकों को। ललित जी, बाकी जितनी बात आपने रखी है वो औपचारिक है। दरअसल बात यही है कि कोवैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने इस बात को साफ तौर पर लिखा है कि जो 1 मई को टीकाकरण शुरू हो रहा है 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों के, वो संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि जो 25 लाख कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए कही गई थी, भारत बायोटेक ने ईमेल करके बता दिया है 3 महीने तक, यानी कि जुलाई 2021 के अंत तक प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब यही है 3 महीने तक टीका कोवैक्सीन मिलने की संभावना बहुत क्षीण है। ऐसे में जो 2 दिन बाद यानी 1 तारीख से जो टीकाकरण शुरू होने वाला था वो अब होना बहुत ही असंभव लग रहा है। ये एक ही लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ऐसे में बार बार भूपेश बघेल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर ऐलान किए हैं तो उनको विश्वास है प्रधानमंत्री कुछ सोच कर किए होंगे, लेकिन अगर कोवैक्सीन को लेकर, टीकाकरण को लेकर अगर उनको 25 लाख, जो 50 लाख छत्तीसगढ़ ने टीका मांगा है, 25 लाख कोवैक्सीन का और 25 लाख कोविशील्ड का, तो कोवैक्सीन ने लिख के दे दिया है वो 3 महीने तक नहीं दे सकते। बात जहां तक कोविशील्ड का है उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, तो फिर 2 दिन बाद यानी 1 तारीख से कैसे टीकाकरण होगा, यही इस चिट्ठी का सबसे बड़ी बात है। और अगर केंद्र अनाउंस कर दी है, भारत सरकार ने कहा है, तो उसका कार्य योजना क्या होगा। अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो फिर टीकाकरण को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या छत्तीसगढ़ टाल देगा, अभी इसका जवाब नहीं है। लेकिन प्रकारांत में कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि राज्य के पास वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन नहीं है तो फिर टीकाकरण कैसे होगा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का। जी 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 प्रकाश जी, यही वजह है कि बार बार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कार्य योजना दे दीजिए। हमारे यहाँ स्थितियां थोड़ी अलग हैं, छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो वो अलग है। शायद यही वजह है कि बार बार वो पत्र भी लिख रहे थे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिला। एक और अहम बात कि वैक्सीन के दाम को लेकर भी अदालतों ने तक केंद्र सरकार से सवाल पूछा है। तो ये भी दिखा रहा है कि जो बार बार कहा जा रहा था कि आप दाम को लेकर कुछ करिए, केंद्र से जो कहा जा रहा था वो सही था। केंद्र ने आश्वस्त कर दिया है कि इस बारे में चर्चा हो रही है और दाम को लेकर पुनर्विचार होगा, ये बात कही गई है। क्या है कि चाहे केंद्र खरीदे या राज्य खरीदे, दोनों के पैसे देशवासियों के टैक्स का है जी। तो इसीलिए इस बात को उठाया गया था और जा रहा है किसी प्राइवेट कंपनी को। जो कंपनी को जा रहा है वो कह रही है कि उसको रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यानी और ज्यादा गहराई से
इस तरह की चीजों का रिसर्च करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसी पैसे से हम करेंगे। लेकिन कई राज्य सरकारों ने, छत्तीसगढ़ ने भी कहा था कि अगर आप 1000 करोड़ इसी में चला जाएगा हमारा, तो गरीबों के लिए बाकी जो योजनाएं हैं उसका क्या होगा। पहले से ही 1 साल से जीएसटी को लेकर दिक्कतें हैं, आय बहुत कम है। ऐसे में अगर और 1000 करोड़ गया तो राज्य की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाएगी। ये बात को लेकर भी लगातार छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य मुद्दा उठा रहे हैं। जी ललित जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इस तमाम बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। तो मूल बात आपको समझ आई होगी। तो एक बार फिर आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर ये झटका लगा है। 3 महीने तक कोवैक्सीन नहीं मिलेगा, जिसका जिक्र अभी जो हमारे एडिटर हैं वो भी कर रहे थे। कोवैक्सीन नहीं मिलेगा। भारत बायोटेक ने बाकायदा मेल कर दिया, छत्तीसगढ़ सरकार को मेल करके बता दिया है। 25 लाख डोज का ऑर्डर दिया गया, 25 लाख टीके का ऑर्डर दिया गया, डोज नहीं, टीका ऐसे कहेंगे। 25 लाख टीके का ऑर्डर कोवैक्सीन को दिया गया है, 25 लाख का ही कोविशील्ड को दिया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को। अब भारत बायोटेक यानी हैदराबाद वाली कंपनी, उसने कहा है राज्य सरकार से कि जुलाई अंत तक हम आपको आपूर्ति कर पाएंगे। 1 मई से ऐलान किया जा चुका है कि हम निःशुल्क वैक्सीनेशन करेंगे 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का। यहां पेच फंस गया है। इसी को जो एडिटर है प्रकाश चंद्रोता वो समझा रहे थे। खबर रायपुर से, कांग्रेस विधायक दल की एक अहम बैठक हुई है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक हुई। वर्चुअल ये बैठक थी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। विधायकों